देखो फोर्स फ्रिक्शन सर्कुलर के अंदर जो मेन चीज़ें बता देता हूँ। जो आपका फोर्स है उसमें देखो न्यूटन का सेकेंड लॉ डी एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल आने वाला है इस पर, ये थ्योरी कुछ नहीं आने वाली। लिफ्ट के केसेस आने वाले हैं, न्यूमेरिकल तो मैं क्या ही सिखाऊंगा इसमें। आप लिफ्ट के केसेस के फॉर्मूले याद करके जाएंगे। असाइनमेंट करवाई थी, एक बंदा लिफ्ट में है, उसका वेट क्या होगा जब लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, पूरी असाइनमेंट गूगल ड्राइव पे पड़ी हुई है। अगर लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है m इंटू जी प्लस ए, और अगर नीचे आ रही है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है m इंटू जी माइनस ए। बस ये फॉर्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। एक तो ये न्यूमेरिकल आएगा, दूसरा इसके अंदर देखो न्यूमेरिकल की वैरायटी बहुत है फोर्स की, पर इतने न्यूमेरिकल आते नहीं है, सबको मालूम है। एनसीईआरटी में कोई बेसिक न्यूमेरिकल देगा, वो क्या देगा आपको, मूविंग पुली तो नहीं देगा, कम से कम मंकी प्रॉब्लम भी नहीं देगा। बहुत बेसिक प्रॉब्लम आने वाली है कोई भी फोर्स फ्रिक्शन या पुली की। इसमें ये आएगा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आएगी। आपने लिखना है, इट स्टेट्स दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इम्पल्स अप्लाइड ऑन इट। एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई, जीरो से टाइम लिमिट लगाओ, मोमेंटम P1 से P2 वेक्टर लगाओ, हर जगह वेक्टर लगाना, इंटीग्रेट करना अपर और लोअर लिमिट, तो चेंज मोमेंटम F इंटू टी, और F इंटू टी क्या होता है, इम्पल्स। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आ सकती है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें। ये आएगा टू शो दैट सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, ये आ सकता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि प्रूव करो कि फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। तो आप क्या करोगे, F इज इक्वल टू एम में F को जीरो पुट करोगे तो ए जीरो का मतलब या तो बॉडी रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है। फिर थर्ड लॉ कंटेन्ड इन फर्स्ट लॉ के अंदर क्या करोगे, दो बॉल्स शो करोगे, उनकी कोलिजन शो करोगे, दोनों एक दूसरे पे ये फोर्सेज लगा रही हैं, शो करोगे। P1 वेक्टर P2 वेक्टर लीनियर मोमेंटम है, ये लिख देना। F12 वेक्टर F21 वेक्टर क्या है, इनकी आपसी फोर्सेज हैं। F वेक्टर लिखना dp बाई डी टी, तो इसमें F1 वेक्टर लिखना dp1 बाई डी टी, F21 वेक्टर लिखना dp2 बाई डी टी, इन दोनों को ऐड कर देना। कोलिजन में मोमेंटम कांस्टेंट है, तो ये ऑब्वियसली कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो है, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। ये आ सकता है, आना चाहिए मेरे हिसाब से। जब एक गोली चलेगी, बुलेट पीछे आएगा और गन आगे जाएगी, या बुलेट आगे जाएगी गन पीछे आएगी, तो M1 V1 M2 V2, इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल है। बॉम्ब फटेगा M1 V1 M2 V2 दो टुकड़ों में, तीन टुकड़ों में जब फटेगा, एक इधर तो तीसरा इधर जाएगा, इन दोनों का नेट मोमेंटम इसके इक्वल होगा, ताकि मोमेंटम नेट फटने से पहले भी जीरो, फटने के बाद भी जीरो हो जाए। इसका न्यूमेरिकल आपने करके जाना है उस न्यूमेरिकल शीट में से, एनसीईआरटी की शीट है। ये कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, कंस्ट्रेंट वगैरह कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आ सकता है, वो लिखने को कहेगा, राइट कंजर्वेशन ऑफ, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्सप्लेन। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ सेवरल इंटीग्रेटिंग या इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, लिखना है आपने। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगी तो टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो है, और टोटल लीनियर मोमेंटम लिखना है वेक्टर सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटम ऑल द पार्टिकल्स। तो टोटल मोमेंटम मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है, ये लिखना है। फिर कहेगा एक्सप्लेन करो, डराइव करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आपने क्या करना है, बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनके मासेज m1 m2 m3 v1 v2 v3, तो टोटल सिस्टम का ये मोमेंटम है, ये रहा। और f क्या होता है, dp बाई डी टी। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो p क्या है, कांस्टेंट, लेकिन p किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो p इज अ कांस्टेंट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बट डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये आपने लिखना है। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। पहले क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन करो न्यूटन सेकेंड लॉ, अब प्रूव करो फ्रॉम थर्ड लॉ। इसका ट्रिक बताया था मैंने, सिंपल ट्रिक ये है कि इनकी कोलिजन करवा दो, कोलिजन से दोनों एक्शन रिएक्शन कर दो, टाइम से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इनटू टाइम मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब
या इम्पल्स है, इम्पल्स का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम, फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दो, यहाँ से रीअरेंज करो, वन v वाली टर्म्स एक तरफ, u वाली टर्म्स एक तरफ, तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम की वैल्यू क्या कर दी मैंने, प्रूफ सेम। तो यही प्रूव करना है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर ये आ जाए न्यूटन का थर्ड लॉ एक्सप्लेन करो, मोमेंटम कंजर्वेशन से उल्टा कर दो, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, पहले ये स्टेप लिख दो, फिर ये लिख दो, फिर ये लिख दो, फिर ये लिख दो, फिर ये लिख दो, न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया, डन। एक बार सीधा लिख दो, एक बार उल्टा लिख दो, डन। कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें और, ठीक। तो इसके न्यूमेरिकल आपने ट्राई करके जाने हैं। रॉकेट प्रपल्शन के अंदर वेरिएबल मास या रॉकेट प्रपल्शन, देखो रॉकेट प्रपल्शन में मैंने शॉर्टकट बताया था कि वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट निकालनी होती है जब रॉकेट जो है वो ग्राउंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है। डायग्राम ड्रॉ करने, तीनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं। मास m0 है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, किसी भी इंस्टेंट पर फ्यूल खत्म हो रहा है, बर्न हो रहा है, मास m हो गया, वेलोसिटी v होगी, और dm मास बर्न होता जा रहा है विद वेलोसिटी dv। ये लिख दिया। इसके बाद ये कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पे आ जाना है, ये मैंने क्रॉस करवाया था, मत करना, सीधा ये स्टेप लिखना। चेक कर लो, ये लिखा था, शॉर्टकट लिखा होगा आपने इसमें, और मैंने लिखवाया भी था कि एक्सप्लेन वो सारा किया था, पर करने की जरूरत नहीं है। गैस की वेलोसिटी u है, मास dm है, तो गैस का मोमेंटम कितना है, dm इंटू यू। ये देखो dm इंटू यू गैसेस का मोमेंटम है, और रॉकेट का मास m है और वेलोसिटी उसकी चेंज dv है, तो ये रॉकेट के लिए है। तो रॉकेट का और गैस का मोमेंटम m1 v1 m2 v2 कर रखा है, देखो ध्यान से, m1 v1 m2 v2। स्टार्ट यहां से करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी की लिमिट लगाओ v0 से v, मास की लिमिट लगाओ m0 से m, रॉकेट का मास इनिशियली m0 से m हो गया, v dv की इंटीग्रेशन v है 1 dm की log m है, एक बार v की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, m की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो log ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज log ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म, माइनस साइन को प्लस करो तो ये उल्टा कर दो m0 बाई m, तो ये आंसर आ गया। और इनिशियल वेलोसिटी अगर रॉकेट की जीरो है तो v0 को जीरो पुट करके आंसर आ गया, मतलब मेन स्टेप हुआ है उसको इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। और अगर ये स्टेप समझ में आ रहा है, ये पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, बस फिर लिमिट्स लगाई और कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद क्या किया, फोर्स निकालनी अगर आपने थ्रस्ट ऑन दी रॉकेट, तो वही मोमेंटम कंजर्वेशन फिर से लिखो, m1 v1 m2 v2 जो भी लिखवाया था, दोनों साइड्स को टाइम से डिवाइड कर दो। dv बाई dt क्या होता है, a, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स, तो ये जो बचा है फोर्स की वैल्यू आ गई, आंसर है। फोर्स का मतलब थ्रस्ट ऑन दी रॉकेट, बस इसके न्यूमेरिकल नहीं करने आपने, बस इतना ही करना है रॉकेट प्रपल्शन तक। इसके बाद आपकी फ्रिक्शन है। देखो फ्रिक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ आएगी, ये ग्राफ आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का, और स्टैटिक और काइनेटिक का ग्राफ प्लॉट करो। ये फ्रिक्शन है, अप्लाइड फोर्स है, शुरू में फ्रिक्शन स्टैटिक है और फिर काइनेटिक कांस्टेंट है, और वैल्यू कम हो जाती है काइनेटिक एज कंपेयर टू स्टैटिक, ये ग्राफ याद रखना है। दूसरा, लॉज ऑफ फ्रिक्शन आ सकते हैं, एक्सप्लेन लॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो अब लिख देना, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज लिखने हैं या काइनेटिक के लिखने हैं, जिसके भी लिखने हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, कितनी रफनेस है, किस पे डिपेंड करती है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होती है, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन है, सेम रूल्स हैं, बस फर्क यहाँ पर है, तो यहाँ पर म्यू के आ जाएगा, वहाँ पर स्टैटिक है, यहाँ पर काइनेटिक है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसके अंदर एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ सकता है। जब एक बॉडी को मैं आगे अप्लाई करता हूँ फोर्स, तो फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे एक्ट करती है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, और ये रिजल्टेंट है, ध्यान आगे। इस रिजल्टेंट ने नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो सीधा tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। एंगल ऑफ रिपोज आ सकता है कि एक मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन की बॉडी रेस्ट पे रहे, रेस्ट पे रखने के लिए आगे और पीछे की फोर्स बराबर, तो mg sin phi इज इक्वल टू नीचे की फोर्स mg sin phi, ऊपर की फोर्स फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू निकाली थी कितनी, tan phi की वैल्यू आई थी। मतलब डायग्राम बनाना है, एंगल ऑफ रिपोज को एक्सप्लेन करना है। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, देखो एक क्वेश्चन तो पक्का आना है, पुश और पुल वाला प्रॉब्लम तो आना ही आना है।
आया था स्कूल, मेरे ख्याल से काफ़ी स्कूल में आता है। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने को कल कहे तो हॉर्स बनाना, कार्ट बनाना, हॉर्स पीछे को फोर्स लगाता है, बदले में नॉर्मल रिएक्शन आगे। इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फिर दो इक्वेशन बनाना, अगर इस कार्ट को चलाना है तो H की फोर्स शुड बी ग्रेटर देन F की फोर्स। V और W कैंसल, T और T कैंसल, तो H और F, H माइनस T, सॉरी H, पहले इसके लगाते हैं, चलो H माइनस T इज एम ए, और यहाँ से T माइनस F इज कैपिटल एम ए। दो इक्वेशंस, दोनों को सॉल्व किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अगर आप चाहते हो ये कार्ट चले, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, तो ये टर्म ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो H शुड बी ग्रेटर देन F, ये एक्सप्लेन कराना। अगर हॉर्स की हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन से बड़ी है तो कार्ट मूव करेगा। इसके अंदर ये पक्का आएगा पुश या पुल, ईजियर टू पुल देन पुश। तो आपने दो केस बनाने हैं, डायग्राम बनाना है। आपने इसे सबसे पहले पुल करना है। आप F4 से पुल करें एट एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल। F के दो कंपोनेंट बनाएं, F cos थीटा, F sin थीटा। तो N प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू W, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन निकालें। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। फिर आप अगला डायग्राम पुश का बनाएं, ध्यान से बनाएं। पुश के लिए फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाएं, फिर से दो कंपोनेंट्स। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, F sin थीटा प्लस W। तो फ्रिक्शन की वैल्यू में प्लस आ रहा है, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू में नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन बड़ी है, तो इसमें मूव करवाना मुश्किल है और पुल में मूव करवाना ईजी है। तो लिख देना फ्रिक्शन इसमें ज़्यादा है, उसमें फ्रिक्शन कम है। ये एक्सप्लेन करके आना है। ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स नहीं आते आपके। नॉर्मल फ्रिक्शन की कोई प्रॉब्लम आएगी बहुत ही सिंपल, या ये थ्योरी की प्रॉब्लम आने वाली है और इसमें कुछ नहीं आने वाला। आप इसके लिए काम करें, इसका न्यूमेरिकल करने के लिए गूगल ड्राइव पे शीट है फ्रिक्शन की, बस एक शीट है, 15 या 16 नंबर शीट होगी, उसको आप करके जाना बस। ठीक है, थ्योरी में इतना ही है जो आ सकता है।